हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यस क्लासेस में। आज मैं आपके साथ अपने नोट्स साझा करने जा रहा हूं। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो ईवीएस में आपके कंप्लीट मार्क्स आएंगे। इसमें जो है इसके 4 पार्ट होंगे और उम्मीद है आप सभी लोग देखेंगे, इसको पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको ईवीएस के लगभग सारे क्वेश्चन आएंगे। एनसीईआरटी का निचोड़ है ये। चलिए आज के हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक होगा पर्यावरण पारिस्थितिकी के हम सारे क्वेश्चंस को लेंगे। पहला क्वेश्चन है, खेती की सर्वाधिक प्राचीन प्रणाली कौन सी है? तो ये प्रणाली है झूम कृषि। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्य सक्षम तापमान कौन सा होता है? तो हमारा जो रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्य क्षमता जो आर्द्रता कितनी होनी चाहिए मनुष्य के लिए? तो 60% आर्द्रता वो अनुकूल है सबसे ज़्यादा। धारणीय एवं अस्थायी विकास, धारणीय मतलब आप सतत विकास बोल सकते हैं, और अस्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया है? तो ब्रटलैंड ने किया है। धारणीय विकास संबंध किससे रखता है? तो नवनियतिवादी अवधारणा से। धारणीय विकास जो है वो सतत विकास को कहा जाता है। ये नाम आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपसे गलती हो सकती है। अक्सर करके अब धारणीय विकास लिख के आता है। सतत या अस्थायी विकास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो IUCN ने किया है। पर्यावरण के निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो पर्यावरण के जो निश्चयवाद है इसके प्रतिपादक कॉल रिटर थे। पर्यावरणीय पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ और जैव समूह क्या कहलाता है? एक टिकाऊ और जैव समूह क्या कहलाता है? तो ये संक्रमण है या इकोटोन कहते हैं हम। धारणीय विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो वो है जल विद्युत, जो कि प्रदूषण नहीं करता है। सतत विकास आप ध्यान रखिएगा। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो अर्नस्ट हेकल ने किया है इकोलॉजी, जिसको हम पारिस्थितिकी कहते हैं हिंदी में। एंजाइम की क्रियाशीलता सर्वोत्तम तापमान कौन सा है जिस पे एंजाइम अच्छा काम करता है? तो वो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न, मीथेन। पौधों के सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो सब ये ह्यूमस कहलाता है, भूपर्पटी का सबसे ऊपरी परत, जो कि जानवरों तथा वनस्पतियों के सड़ने गलने से बनता है। भारत में अवनलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो मालवा का पठार है, जो अवनलिका अपर्दन बोलते हैं, जो कि नदियों या वर्षा से होती है। भारत में सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन करने वाली नदी कौन सी है? तो वो चंबल नदी है। इसकी घाटियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, गहरी हैं। सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ किस में पाए जाते हैं? तो पीट मृदा में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक क्या होता है? तो क्लोरोफिल के लिए मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा आवश्यक है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा आवश्यक है। जलाक्रांत मृदा में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो मैग्रोवन। जलाक्रांत मतलब जल से आक्रांत, मतलब जहाँ पे सर्वाधिक जल हो, जलमग्न। पौधों पर पड़ने वाले सूर्य का अवशोषण कितना, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण कितना करता है? तो 83% करता है। तथा परावर्तन 12%। 83% वो जो है अवशोषण कर लेता है सूर्य, पौधे जो सूर्य प्रकाश का। अगला है हमारा, पौधे द्वारा अवशोषित किए गए जो 83% का केवल 4% भाग प्रकाश संश्लेषण के काम आता है, और बाकी जो 69% भाग है वो वातावरण में फिर से चला जाता है। अगर पूछा जाए कितने प्रतिशत भाग पौधे प्रकाश संश्लेषण में लेते हैं, तो 4% भाग लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, मतलब उससे पौधे अपना खाना बना लेते हैं विकिरण ऊर्जा से। प्रकाश संश्लेषण में सहायक रंगों का आधार जो है वो लाल और नीला है। वाष्पोत्सर्जन में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश पर ही निर्भर करता है। ज़्यादा प्रकाश होगा तो कम होगा छेद, और कम होगा तो ज़्यादा पानी है उसमें तो ज़्यादा होगा। कीटभक्षी पौधे कौन कौन से हैं? तो यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथिस, डायोनिया तथा ड्रोसेरा जो हैं ये कीटभक्षी पौधे हैं। अगला है हमारा, प्रकाश द्वारा पौधों में किसका निर्माण होता है? तो
विटामिन ए तथा कैरोटीन्स का निर्माण होता है। प्रकाश द्वारा पौधों में किस हार्मोन को नियंत्रित किया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन नियंत्रित करता है हमारे शरीर का। दीर्घ दीप्तकाली, जिसको हम लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं, ये कौन कौन से हैं? तो पालक, गेहूँ, जौ इत्यादि ये जो हैं लॉन्ग डे प्लांट्स कहलाते हैं। और अल्पदीप्त शॉर्ट डे प्लांट्स कौन कौन से हैं? तो सोयाबीन, जेंथियम इत्यादि। प्रकाश उदासीन पौधे कौन कौन से हैं? तो टमाटर, मिर्च, सूरजमुखी, कपास, ये सब जो हैं प्रकाश उदासीन हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जड़ का क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। नाइट्रोजन का उपयोग कर पौधे प्रोटीन संश्लेषण एवं न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करते हैं। अब चलिए हम जान लेते हैं अपने मृदा के बारे में। ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ हमारी मृदा में कितने होते हैं? तो 5 से 10% होते हैं। खनिज पदार्थ जो है 40 से 45%, जल जो है वो लगभग 25% तथा मृदा तथा जो उसमें वायु होते हैं, मृदा में वायु, वो लगभग 25% होता है। उष्णकटिबंधीय मृदा, जिसे हम ट्रॉपिकल सॉइल कहते हैं, में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जो है सर्वाधिक से कम होती है। मृदा जीव कौन कौन से होते हैं जो मृदा में रहते हैं? तो जीवाणु, कवक, शैवाल, केचुआ, घोंघा, मेढक इत्यादि ये सब जो हैं वो मृदा में रहने वाले हैं, अंदर भी पाए जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाने वाला, किसान मित्र जो है वो केचुआ को कहा जाता है, और सर्प है तो केचुआ तथा सर्प हो जाएगा। अम्लीय मृदा का पीएच जो है 7 से कम किसी का भी पीएच होगा तो वो अम्लीय कहलाता है, तथा क्षारीय जो है वो 7 से अधिक, 7 जो है उसको हम उदासीन कहते हैं, 7 पीएच को। चूना युक्त मृदा में उगने वाले पौधे जो हैं वो कैल्सिकोल्स है, जो कि चूना वाले मृदा में उगता है। आप सभी लोग पॉज करके वीडियो इसके नोट्स भी बना सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। परजीवी पौधे कौन कौन से हैं? अमरवेल, लोरेंथस, ओरोबेका, बोल्नोफेरा तथा रैप्लेसिया, ये जो हैं परजीवी हैं जो कि दूसरे के साथ अपना जीवन बिताते हैं, दूसरे पौधों के साथ। पूर्ण रूप से परजीवी कौन सा है? तो औरंगेबेकी, ये पूर्ण रूप से है। आंशिक मूल रूप से परजीवी चंदन होता है। पूर्ण स्तंभ परजीवी तो अमरबेल, जो कि दूसरे पौधों से लिपटा रहता है। आंशिक स्तंभ परजीवी बोला जाए तो लॉरेंस बिम्स्टक। सहजीवी पौधे कौन कौन से हैं जो कि साथ साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं? जैसे लाइकेन हम बोलते हैं कवक तथा शैवाल के ग्रुप को। मृतोपजीवी पौधे कौन से हैं जो कि मृत चीज़ों पर निर्भर होते हैं? जैसे ईस्ट, म्यूकर, राइजोपस, पेनिसिलियम, हमारा जो कुकुरमुत्ता होता है, मोनोट्रोपा तथा नियोट्रिडा, ये सब जो हैं वो सड़े गले चीज़ों पर उगते हैं, जिन्हें हम मृतोपजीवी कहते हैं। कीट बच्ची पौधे कहाँ पे उगते हैं? जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, उसकी आपूर्ति करने के लिए वो कीटों को खाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में निके शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो ग्रीनलैंड्स ने किया था इसे। परितंत्र, जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, इस शब्द का प्रयोग जो है एजिटेंसले ने किया था। सभी पौधों में गुण पाया जाता है, किस चीज़ का गुण? तो परपोषी का गुण पाया जाता है, वो दूसरों को पोषित करते हैं। सभी उपभोक्ताओं का ये गुण है वो परपोषी हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं। जीवीय एवं अजीवीय घटकों के संबंध स्थापित करते हैं अपघटक। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। एक स्तर पे दूसरे ऊर्जा स्तर में जो है 10% ऊर्जा का संचार होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा मापने की ऊंचाई जो है वो ऊष्मा होती है। आपको आज की क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और आगे के वीडियो के लिए आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे हम आपके लिए आगे का क्लास बनाएं। तथा हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारा क्लास पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का।